जो सवाल आपके लिए है वो सवाल SCPC को लेकर के पूछ लेते हैं आपसे। सुखविंदर जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, मेरे पास SCPC के 400 शेयर हैं ₹7.20 पे। अभी इनकेस ये 1 साल तक और रुक सकते हैं, क्या करें, बने रहें या निकल जाएं SCPC से? ओके, 1 साल तक रुक सकते हैं, बने रह जाइए, बट स्टिल यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 5 ₹13 पे चल रहा है अभी। बने रहने की सलाह, अगर आप चाहे। कितने की बाएंगे, उन्होंने कुछ बताया है? ₹7 मैम, 7। ओके, तो आपको आपका भाव मुझे लगता है कि इस मंथ में, आई मीन दिस करंट सितंबर में आ जाएगा। रुकिए, ₹8 तो है ही। ₹8 के बाद अगर आपके पास में थोड़ा सा होल्डिंग होराइजन आप बढ़ा ले तो ₹9.5 तक की गुंजाइश है। तो अभी तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और अगर, क्योंकि प्राइस अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने बोला था पिछली बार जब ₹8 के आसपास था कि नहीं अभी रुकेंगे, जब सही समय आएगा तब खरीदारी का व्यू लेंगे। तो इन्होंने सही समय पे इनका सवाल भी आ गया, विपुल जी यहाँ पे ठीक लग रहा है खरीदारी के लिए। तो ₹5 का SL, 8 और ₹9.5 के टारगेट के लिए जिसको भी अगर अच्छा लग रहा हो तो वो खरीदारी कर भी सकते हैं आज इस पे। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे अभी एवरेजिंग भी करने की सलाह है आपकी ना? एवरेजिंग और फ्रेश बाय दोनों, ठीक है। तो टारगेट क्या बताया आपने SCPC पे खरीदे अभी? तो 8 और ₹9.5, 8 और ₹9.5 के साथ जी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ₹8 इसमें 30-40 दिन के लिए है सिर्फ, और ₹9.5 के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, करीब 3 महीने मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगता। जब ये चलता है तो बहुत फास्ट चलता है ये। चलता है तो बहुत फास्ट चलता है जी। यस मैम, कुछ कह रही हैं? और जिस हफ्ते में आप छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए नहीं थे ना, उस हफ्ते में शुभम जी ने शो जब किया था तो पीवीपी रिकमेंडेशन दी थी कि इसको थोड़ा सा ना सस्ता खरीद लेना, ₹35 के आसपास जब आ जाएगा तब। और ₹55 का मैंने टारगेट दिया था। तो आज वो टारगेट पीवीपी का 35 से 55 टारगेट आ चुका है आज। अब यहाँ से आपको अपनी आधी प्रॉफिट बुकिंग, आधा करना है आधा करो, पूरा करना है पूरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर मूवमेंट मिल गया है, 60% है ये 2 हफ्ते के अंदर में। तो बुक योर 10 दिन एक्चुअली, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उस प्रॉफिट को अभी दूसरे स्टॉक्स पर शिफ्ट करने की टाइम है ये। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है पीवीपी में, क्योंकि 35 से 55 टारगेट आ चुका है 10 दिन के अंदर। ठीक, PVP पे अभी जरा हिमांशु जी से भी राय लेंगे, क्योंकि उसमें तो मैं था नहीं, लेकिन हिमांशु जी ने अभी 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले जो है रिकमेंड किया था और शानदार रैली देखने को मिली है। तो अभी जब फर्स्ट सेगमेंट शुरू करेंगे, ये तो सर आप कह रहे हो कि अभी रुक जाओ, नीचे आने दे, नीचे आ ही नहीं रहा, ये भी मतलब चलता ही जा रहा, डेली 7-8% भाग जा रहा है। चलिए खैर, इस पर अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। एक हमारी दर्शक हैं गुजरात पीपाओ पे जानना चाह रही तनु भारती जी। तनु जी, इसको भी फर्स्ट सेगमेंट के लिए रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब आप लोग धैर्य रखें, 2-4 मिनट पे जो है अभी बातचीत कर लेंगे इसको लेकर के भी। चलिए, एक हमारे दर्शक ने LT फूड्स को लेकर के पूछा था, ₹466 के आसपास, तो वो लेकर के बैठे हुए हैं। आयुष जायसवाल जी हैं, तो 466 पे लेकर के बैठे हुए हैं। आप ले लीजिए सर जरा जो है हिमांशु सर। और एक मालबायो डायग्नोस्टिक्स पे जो है ऋतु श्रीवास्तव जी का सवाल है, कहने विपुल प्रभु आज आपकी कृपा दृष्टि मेरे सवालों पर हो जाए तो राखी अच्छी बन जाए। कैसी बात कर दी ऋतु जी आपने, मतलब राखी का हवाला दे दिया आपने। आपकी राखी हमेशा अच्छी रहे, आपके भाई जितने भी हैं स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। मालवियो डायग्नोस्टिक्स पे सर जरा बता दीजिएगा मैम को, 1140 के भाव पर 20 शेयर इन्होंने लिए हुए। और ये जो शब्द आप विपुल के आगे लगाते हैं वो सब मतलब जो है ना, ये किसी के लिए इस्तेमाल मत किया कीजिए। कोई प्रभु नहीं है, प्रभु एक ही हैं, तो उन्हीं को रहने दीजिए। सर हिमांशु सर, आपकी टिप्पणी। सर LT फूड्स की बात करें पहले? दोनों में से किसी पर बात कर लीजिए सर, कोई समस्या नहीं है। LT फूड सर, देखिए ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था परसों, इंट्राडे काफी अच्छी मूव दी, ₹490 के आसपास हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी जो बेसिकली रेंज है उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ₹440 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है और थोड़ा सा इसको समय दिया जा सकता है। मुझे लगता है ये सेक्टर और ये स्पेस एक फर्स्ट राउंड के बाद अब सेकंड लेग के लिए इवेंचुअली 2-4 दिन के बाद अब मूव करने के लिए तैयार है, तो होल्ड करें। ऐसा लगता है कि 500-520 रुपए तक का अप मूव आने वाले 1 से 2 हफ्तों में यहाँ पर दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा। ₹440 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए। सर दूसरा स्टॉक क्या था? मालबायो डायग्नोस्टिक्स सर, अगर मिल जाए। मालकॉम, हाँ, ₹1000 रेट है सर। हाँ बिल्कुल सर। देखिए सर, लोअर लेवल्स पर थोड़ी सी सपोर्ट और डिमांड
तो विजिबल है, 950 रुपए के आसपास रिपीटेड बाइंग देखने को मिल रही है। और कल एक अटेम्प्ट भी हुआ था एक इनिशियल लेग का, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो 988 985 ये इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड किया जा सकता है। और क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, मतलब मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया कि इस शेयर में हार्डली कोई भी लिक्विडिटी है, तो पहली बात तो इस तरह के शेयर्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी 985 के स्टॉप लॉस के साथ 1090 1100 रुपए तक की रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए, ये बात निकल गई। रचित सर कुछ कहना चाहती है सर? सर ये मालवीय डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं ना, हाल ही की लिस्टिंग जो है। हाँ सर, 1200 रुपए के आसपास। उसका 1235 रुपए का भाव चल रहा है। हाँ, तो ये हिमांशु सर, आप कौन सा देख रहे थे सर? सर मैंने मेलकॉम पर बताया, नहीं मैंने नहीं प्राइस सर, पिक किया था। MOLBIO। मैं सर थोड़ा सा इस पे एक टिप्पणी जरूर करना हाँ बिल्कुल चाहूंगा, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने जैसे ही बोला मुझे आप पता नहीं आपके मुंह से ये आवाज ऐसी आई, मार्लबोरो डायग्नोस्टिक्स। मैंने कहा ये शेयर कब आया, ये तो मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने ढूंढा तो सर मेरे गूगल ने बोला, जाकी रही भावना जैसी तय देखी। तो मेरे गूगल ने बोला कि भाई साहब ये मार्लबोरो डायग्नोस्टिक, ये मालवीय है। तो मैं वहां अगर जाके मार्लबोरो लिस्टेड भी होती तो भी डायग्नोस्टिक उसके आगे नहीं लगता सर। तो बाकी जो भी हो, है ना, डायग्नोस्टिक तो नहीं लगता, बाकी कुछ भी लग सकता था। इसलिए तो सर मैं फैसिनेट हो गया। अच्छा सर, ये हाल ही की लिस्टिंग है और मैं समझता हूँ, देखिए अभी इन्होंने बहुत लो प्राइस पे अपना एक पोजीशन बना के रखी हुई, मेंटेन करी। इसमें एक स्टॉप लॉस मैं सुझाना चाहूंगा जो कि निकल के आ रहा है 1168 रुपए का। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है आपको अपटेक ये कंटिन्यूड देखने को मिल सकता है। 1280 और 1320 बहुत नियर टर्म में देख रहे हैं, बट प्लीज स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिएगा मालवीय डायग्नोस्टिक्स के लिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके पीछे की बात चली है तो क्या मैं इस पे एक कमेंट दे सकती हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप थैंक यू। हाँ। सो आईपीओ वाले दिन जब बात करते हैं कि आगे क्या, हाँ। तो 1200 से 1200 प्लस ये टारगेट की डिस्कशन हुई थी। आ गया है वो, एक्चुअली 1250 तक जाएगा ये बोला था बहुत जल्द, तो आ गया है। मेरे हिसाब से तो आज जिनको आईपीओ में मिला है दे शुड बुक सम प्रॉफिट, क्योंकि जिन्होंने होल्ड कर लिया था और जिन्होंने आईपीओ डे पर सेकेंडरी मार्केट में खरीदा था, दे आर गेटिंग समथिंग 20%। आज आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर जैसे रचित जी ने ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस भी सुझाया है तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो और दोबारा जेबी स्टॉक आपको सस्ता मिले 1150 के आसपास, तो बुक कर लीजिए। मतलब माय ओपिनियन इज दिस, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलती थी अदरवाइज, क्योंकि आईपीओ वाले दिन पर एंट्री सजेस्ट की थी कि कर सकते हैं लेकिन और होल्ड कर सकते हैं ये टारगेट्स के लिए। सो आ जाए हैं तो योर चॉइस, सभी का व्यू है, लेकिन विद द रेफरेंस टू दैट डे एनालिसिस आप जो डिसीजन आपको ठीक लगा आप ले लीजिए, टारगेट आया है क्योंकि। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। या तो राय नहीं मिल रही थी, तो या तो फिर सबकी राय यहाँ पर सम्मिलित हो गई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं चुप रह गई थी, लेकिन फिर क्योंकि ऐसा ना हो कि एक भाव आया कि वो लोगों से मिस हो जाए, दैट्स व्हाई। और इसके साथ ना विपुल जी, आज कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे चल सकते हैं। इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सो वन इज VEDL, बार बार बात कर रहे हैं, आपने उसको मैक्सिमम टाइम कवर किया है, थैंक्स टू यू जो आपकी बातों को देखकर समझ पाए। VDL आज भी अच्छे भाव पर है एंड हिंदुस्तान जिंक 620 पर आया है। दोनों मतलब एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, ये VDL है सर, ये भारत डायनेमिक्स नहीं है, वेदांता की बात हो रही मैम, है ना। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको जो है ना 10 सेकंड, अगर 30 सेकंड भाग ना रहा हो तो 30 सेकंड बाद लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी फर्स्ट सेगमेंट में लेंगे तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा लोग देख पाएंगे। रचित सर के जाने का भी वक्त हो रहा है। रचित सर कोई कॉल है क्या आपकी, अगर जाने से पहले आप कुछ, अगर नहीं सर 1 बजे आ रहे हैं ना, 1 बजे 1 बजे आइए सर, 1 बजे जो है डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन ये जो आपने फिर से जो बीच बीच में आप ये चोंगा अपना उतार देते हैं ना, ये बुल वाला, अंदर से आप वही हैं, है ना। तो वो जो आपका अंदर की भावनाएं शामिल जो सामने दिख जाती है, ठीक है, मतलब जो है वो पेंट आप करके आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 बजे डिटेल में होगी बातचीत। और आपके साथ आज तो 1 से 1:30 बजे तक हिमांशु जी रहेंगे, 1:30 बजे से अरुण मंत्री जी रहेंगे, तो बहुत आनंद आने वाला है। 1 बजे के शो में काफ़ी सारे लोग रहेंगे, तो बातचीत करते रहेंगे। तो थैंक डिस्क्लोजर सर। जी सर।
सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और योर स्टॉक ब्रोकर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification by NIS and SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future return. 1 बजे मिलते हैं सर। 1 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।